चंद्रमोहन शर्मा, जिन्होंने कई साल भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद अब इस पार्टी से रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या उम्मीदें हैं आपको जम्मू वेस्ट के लोगों से इस बार? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। क्या आप सोचते हैं कि जिस प्रकार से इतने सारे लोग आपके साथ आज यहाँ पर आए हैं, इससे कहीं ज्यादा वोट मिलकर आपको जिताएंगे? ये जो लोग आए हैं, ये इस बात का संकेत है कि पूरा जम्मू मेरे पक्ष में आ रहा है और मुझे बहुत ज्यादा वोट देके जिताएंगे, ताकि जम्मू की बात जो है असेंबली के अंदर, केंद्र सरकार के आगे और राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, उनके पास जाके मैं आवाज पहुंचाऊंगा। लोगों ने मुझे 50 साल यहाँ आजमाया हुआ है। चंद्रमोहन जी आगे बढ़ो। अब दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि जब भी कोई इस तरह से चुनाव में खड़ा होता है, कई प्रकार के वादे जो है वो किए जाते हैं। आप अपनी तरफ से क्या वादे करते हैं? मैं करके दिखाऊंगा और करके दिखाया। 50 साल जम्मू के लोगों ने मुझे देखा हुआ है। मेरे वादे वैसे वादे नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ वही करके वही वादा करूँगा। और दूसरी तरफ जम्मू के लोग जब आपको जिता देंगे तो फिर उसके बाद आप उनके लिए बेसिक मुद्दा जो रहेगा, क्योंकि आपने कहा था कि स्मार्ट मीटर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्या करेंगे आप स्मार्ट मीटर्स के साथ? स्मार्ट मीटर्स और विडो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, नए राशन कार्ड, जम्मू शहर की जो सड़कें तंग की जा रही हैं, तभी के मुद्दे, जम्मू शहर को हेरिटेज सिटी बना के यहाँ के मंदिरों को उजागर करना, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो धोखा हो रहा है, इसको सबको मैं एक्सपोज करूंगा और जम्मू के लोगों को पूरे अधिकार दिलाऊंगा। मैं चाहूँ। और इस वक्त मेरे साथ कनव शर्मा जो है वो मौजूद हैं। ये चंद्रमोहन शर्मा जी के सुपुत्र हैं। क्या सोचते हैं आप इस बार के इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लिए कितने जरूरी हैं और कितने तौर पे चंद्रमोहन शर्मा जी को लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहले आपने इलेक्शंस की बात की, तो अभी मैं किसी से बात भी कर रहा था कि 9-10 साल बाद ये इलेक्शन आया है। लोगों की बहुत सी नाराजगियां रही, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई। डीसी ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में, ये म्यूनसिपैलिटी जहाँ पे हम आए हैं, लोगों के काम नहीं होते थे, लोग परेशान थे। जम्मू कश्मीर भाजपा ने जिन लोगों को आगे किया था, जिनके हाथ में नेतृत्व दिया था, वो पूरे तरीके से नाकाम रहे। लोगों के बीच में आके इतनी पावर लेने के बाद भी वो अपनी ग्रिप नहीं बना सके मासिस के बीच में। उन्होंने अपनी जेबें भरने का काम किया। सिर्फ अपनी जेबें भरी। आप ये स्मार्ट सिटी, ये जो ये बोर्ड लगा है, ये जो आप स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, कई दीवारों को नक्काशियां करके, पेंटिंग्स करके, पैसा लगा के उनको सजाया गया, बाद में उनको तोड़ा गया और ये 1 साल के अंदर ये सब काम हुए हैं। आप ये फुटपाथ देखिए, आप चाहे पार्क देख लीजिए, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ धांधली हुई है। ये पूरा जम्मू शहर इस बात को जानता है। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हमने पहले आगे किए थे, जब पूरी दुनिया बोलती थी, जब पिछली बार टिकट देने का समय था, तब भी पूरी दुनिया ने बोला, सबने कहा कि ये चेहरे ठीक नहीं है। तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे कहा था कि ये मोदी की रेट चल रही है, काले कुत्ते को भी टिकट देंगे तो वो भी जीत जाएगा। तो इस तरीके की शायद इनकी वो कंसिडरेशन उस समय रही होगी, बट उन लोगों ने भी ये प्रूव करके बताया कि वो वाकई ही कोई जेन्युइन व्यक्ति नहीं थे। आज पार्टी ने 90% चेहरों को भी नकार दिया। और लेकिन ये जो नकारा गया, ये 8-9 साल बाद आके नकारा गया। इस 8-9 साल में जो लोगों की नाराजगियां, जो उनके इश्यूज और ये स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब चीज़ों को लेके जो हम लोग असमर्थ रहे, ना हम सेंटर के नेतृत्व को अपनी बातें जम्मू के लोगों के दुख सुना सके और ना ही हम जम्मू के लोगों को सेंटर की स्कीम्स के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। इस पूरे ये जो पूरी प्रोसेस रहा, इसमें हम लोग पूरे तरीके से असमर्थ रहे, जिसकी वजह से लोगों के बीच में रोष है। कल ही मैं किसी की न्यूज़ देख रहा था, कोई सर्किल रोड में कोई फैमिली थी, उनके घर, बड़ा छोटा सा घर था, 50,000 के करीब उनका बिल आ गया। स्मार्ट मीटर्स के बाद ये जो धांधली हो रही है और ये जो लोगों को, जिनके घर कभी 400-500 रुपये बिल आता था, आज वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये महीने का बिल दे रहे हैं। हमारे नेतृत्व जम्मू कश्मीर का इसका जवाब देने में असमर्थ है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से इनके पूरे जम्मू कश्मीर भाजपा के नेतृत्व को ओपन डिबेट में बुलाना चाहूँगा। आओ आमने सामने मिलकर बात करें कि कौन सी भाजपा को तुम एंडोर्स कर रहे हो। जो नेतृत्व मोदी जी का है वो तो सेंटर में है, वो तो कर रहे हैं, आप अपनी तो करनी कथनी बताइए। आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया? आपके 25 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या किया? उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? आपने क्या कह रहा? अब रही चुनावी हवा, ये
चुनावी जंग में डेफिनेटली हम जीतेंगे, क्योंकि मासिस की आवाम की ये आवाज़ है। सभी पार्टियों से उनका विश्वास उठ चुका है। एनसी कांग्रेस के आप सब जानते हैं पिछले 60-70 साल में उन्होंने क्या धांधलियाँ की। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियाँ ठीक थी, आइडियोलॉजी ठीक थी, पर जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है वो पूरी डिरेल्ड है, और वो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी के जैसे ही आज की डेट में अपनी जम्मू कश्मीर की वर्किंग चला रही है, जिसका खामियाजा इसी इलेक्शन में वो सब भुगतेंगे। और जम्मू ईस्ट की ये जो बात रही, चंद्रमोहन शर्मा जी जम्मू ईस्ट से इस बार एमएलए आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे कनव शर्मा, जो कि चंद्रमोहन शर्मा जी के सुपुत्र हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से हमने आपको बताया, चुनावी जंग शुरू हो चुकी है, और अब इस चुनावी जंग में जम्मू के लोग, खास करके जम्मू वेस्ट के लोग, किसको जिताने वाले हैं जम्मू वेस्ट से, ये तो जम्मू वेस्ट की जनता जो है वो तय करेगी। तब तक के लिए आप अपनी जो राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा, और तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट, जम्मू।